हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के हम इस 10 मिनट इंग्लिश सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं 20 बेसिक एमसीक्यूज की जो नाउन से रिलेटेड है और ये सारे क्वेश्चंस नाउन के आइडेंटिफिकेशन से संबंधित है। चलिए विदाउट मेकिंग एनी फर्दर एडो वी शुड स्टार्ट दिस सेशन। और आपका पहला क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर नाउन, मीन्स यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन यूज्ड इन द ऑल 4 ऑप्शंस। अब देखना है कि इसमें से किस ऑप्शन में आपका प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर मींस पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब जो कोई एक ऐसा नाम जो किसी इंडिविजुअल को उसका नाम दिया गया हो, अर्थात वो उसका खुद का नाम होता है। सिटी बोले तो एक सिटी को सिटी बोलते हैं, उसके जैसे दूसरे तीसरे जो भी हैं उनको सिटी ही बोलते हैं, अर्थात ये कॉमन नाउन हो गया हमारा। बॉय के साथ भी सेम कंडीशन है। अब लंदन देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, तो यह किसी खास शहर का नाम है, मतलब उस खास शहर का ये अपना नाम है, अर्थात ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट शब्द का मतलब क्या होता है? इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब क्या होता है? अदृश्य, जो आप देख नहीं पाते हैं, अर्थात जो नाउन्स आपके क्या है, फील ओनली नाउन के कैटेगरी में आते हैं, जिनको आप सिर्फ फील कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर हम देखेंगे इन चारों ऑप्शंस में, तो टेबल आपका क्या है, कॉन्क्रीट नाउन का एक उदाहरण है। कॉन्क्रीट नाउन जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है ना, इनको आप देख सकते हो, पेन को भी देख सकते हो, डॉग को भी देख सकते हो। लेकिन आपका जो ऑप्शन बी है, ऑनेस्टी, यह किसी भी व्यक्ति के क्वालिटी का नाम है। और क्वालिटी का नाम क्या होता है? यह सिर्फ महसूस किया जाने वाला नाउन होता है, अर्थात ये आपका क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बोले तो कि जब आप किसी भी चीज का एक ग्रुप बनाते हो और उस ग्रुप को बनाने के बाद उस पूरे को एक नाम दे देते हो, मतलब अब वहां पे आपका जो कोई चीज जो है उसका इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है अब लॉस कर गया। क्लियर है? अब उन सबको आप ग्रुप में रख के उसका ग्रुप का नाम आप रख देते हो। अब देखेंगे ऑप्शंस में, प्राइड बोले तो गर्व, ठीक है ना, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काउ हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि ये जेनरिक नेम है, इसके जैसे जितने भी होंगे उन सबका यही नाम है। आर्मी, आर्मी क्या है आपका, ये कलेक्टिव नाउन है। आर्मी क्या होता है? आर्मी होता है कि सोल्जर्स के ग्रुप को आप बोलते हो आर्मी। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखना, अर्थात हमारा जो ऑप्शन हो गया सही, वो ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट कॉमन नाउन, मींस यू हैव टू पिक द वन व्हिच एक्सप्रेसेस कॉमन नाउन। क्लियर है? कहता है हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारी पर्वत हैं और उनको क्या नाम रख दिया गया, पूरे के पूरे का हिमालय, अर्थात ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है? बुक हमारा कॉमन नाउन है, चूंकि एक बुक को भी बुक बोलते हैं और उसके जैसे जितने भी बुक्स हैं उनका भी नाम वही है, अर्थात ये जेनरिक नेम को एक्सप्रेस करता है। अब संडे है आपका प्रॉपर नाउन है, किसी खास दिन का नाम है। क्लियर है? इंडिया भी किसी खास कंट्री का नाम है, अर्थात आपका जो सही ऑप्शन हो गया वो हो गया बुक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है सिलेक्ट दी मटेरियल नाउन। आपको इसमें से मटेरियल नाउन चूज करना है। मटेरियल नाउन क्या होते हैं? मटेरियल नाउन्स वे होते हैं जिनके द्वारा आप किसी भी चीज का निर्माण कर सकते हो, मीन्स दैट कैन बी यूज्ड एज ए मटेरियल टू बिल्ड समथिंग। मतलब किसी भी चीज को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको एक मटेरियल के रूप में यूज कर सकते हो। अगर हम देखें चेयर, ये तो चेयर से कुछ नहीं बना सकते हैं, आप वुड से बना सकते हो, लकड़ी से चेयर बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका चेयर कॉमन नाउन हो गया। म्यूजिक क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये फील करने वाली चीज है, ठीक है ना। एप्पल आपका कॉमन नाउन है। क्लियर है? अब देखेंगे पहला जो हमारा था गोल्ड। गोल्ड का प्रयोग आप किसी चीज को बनाने के लिए कर सकते हो, गोल्ड का रिंग बना लो, गोल्ड का चेन बना लो एंड लॉट्स मोर थिंग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है Which is an example of a countable noun? काउंटेबल नाउन का मतलब है कि एक ऐसा नाउन जिनकी काउंटिंग की जा सकती है, मतलब अगर उनकी संख्या अधिक भी हो तो आप आसानी से उनको गिन सकते हो, ठीक है। और एक इसके विपरीत क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जो काउंट करने के लायक नहीं है। अगर इन ऑप्शंस को देखें, शुगर, चीनी, चीनी को आप काउंटेबल के श्रेणी में नहीं रखते, क्योंकि इसकी जब मात्रा
दिखाई जाती है। आप जब किसी शॉप पे जाते हो चीनी खरीदने के लिए, तो आप कतई ऐसा नहीं बोलते हैं कि हमें 1000 चीनी चाहिए, आप उसको मात्रात्मक रूप देते हो, 1 केजी चीनी चाहिए, क्योंकि वो गिनना क्या है, सुलभ नहीं है, आसान नहीं है, इसलिए आपका क्या होगा, ये अनकाउंटेबल में। मिल्क के साथ भी लिक्विड फॉर्म में ये भी वही है, इसको भी आप क्या करते हो, क्वांटिफाई करते हो। अब देखेंगे स्टार्स, स्टार्स को आप गिनते हो, स्टार्स की गिनती की जा सकती है, क्लियर है। तो ये आपका हो गया काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट हमारा है सैंड। सैंड भी क्या है, हमारा एक मेटेरियल नाउन के रूप में यूज होने वाला है, अर्थात ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्लियर है। अब एक चीज और मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स भी होते हैं जिनका प्लूरल बनता है। जैसे सैंड का आपने बनाया सैंड्स, तो उसका अर्थ बदल जाता है, रेगिस्तान हो जाता है। जैसे वाटर पानी, और वाटर्स समुद्र या जल का बहुत बड़ा जहां स्रोत है, भंडार है, क्लियर है। आयरन मतलब लोहा, आयरन्स मतलब क्या हो गया आपका, जंजीर। कॉपर मतलब तांबा, कॉपर्स मतलब तांबे का सिक्का, सो एंड सो फोर्थ। बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे आगे, हम जब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स लेकर आएंगे वहां पे हम लोग इनकी चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पिक दी अनकाउंटेबल नाउन। आपको चूज करना है अनकाउंटेबल नाउन को, ठीक है। फिर वही चीज है, बुक्स काउंट कर सकते हो, ट्रीज को काउंट कर सकते हो, बैट्स को काउंट कर सकते हो, तो बचा क्या, एयर। एयर आप काउंट नहीं करते हो, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। आपको इसमें प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करना है, टीचर, दिल्ली, कंट्री, एनिमल। तो दिल्ली आपको आसानी से मिल गया कि यह किसी शहर का नाम है, किसी राज्य का नाम है, यूनियन टेरिटरी का नाम है, अर्थात ये आपका सही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है Which one is a collective noun? कहता है कि कौन सा है जो कलेक्टिव नाउन है, वो कलेक्शन को शो करता है। स्कूल, स्कूल देखिए स्कूल भी होता है, जैसे अगर हम मछली के ग्रुप की बात करें तो वहां पे स्कूल का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक बिल्डिंग के रूप में स्कूल, जहां हम पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं, उसकी चर्चा की गई है। टीम हमारा क्या है, खिलाड़ियों के समूह को टीम बोलते हैं, अर्थात ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात ये कलेक्टिव नाउन है, क्लियर है। टीचर हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, स्टूडेंट भी हमारा कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट कहता है फाइंड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पीनेस, टाइगर, माउंटेन, पेंसिल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिनको आप देख नहीं सकते हो, पेंसिल को देख सकते हो, माउंटेन को भी देख सकते हो, टाइगर को भी देख सकते हो। तो देख किस चीज को नहीं सकते हो, हैप्पीनेस को। वो आप किसी भी व्यक्ति के चेहरे की स्थिति को, भाव को देख करके अंदाजा लगाते हैं कि वह खुश है, अर्थात ये आपका सही ऑप्शन हो गया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं चूज द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स एक ऐसा नाम जो उसके जैसे सभी के लिए वही नाम प्रयुक्त होता हो। अमेजन किसी खास जंगल का नाम है, अर्थात ये आपका ऑप्शन नहीं। दूसरा है एलिफेंट, ये आपका कॉमन नाउन है, चूंकि एक हाथी को हाथी बोलते हैं तो उसके जैसे दूसरे को भी आप हाथी बोलते हैं। अफ्रीका आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। मुंबई भी आपका प्रॉपर नाउन है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मटेरियल नाउन। आपको मटेरियल नाउन को चुनना है। मटेरियल मीन्स, एक बार फिर से बोलेंगे, कि जिसके माध्यम से आप किसी चीज का निर्माण कर सकते हो। चेयर तो ऑलरेडी बना हुआ है, इससे क्या बनाएंगे, सिल्वर, सिल्वर से बना सकते हैं किसी भी चीज को। कंप्यूटर, ये भी बना हुआ है, कॉमन नाउन है हमारा। विंडो, ये भी कॉमन नाउन है हमारा, क्लियर है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। कहता है पिक द अनकाउंटेबल नाउन। कहता है अनकाउंटेबल नाउन को चूज कीजिए। अनकाउंटेबल मीन्स जिसको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। पेन गिन सकते हैं, सॉल्ट नहीं गिन सकते हैं, तो अर्थात ये आपका ऑप्शन हो गया। बुक को भी गिन सकते हैं, ट्री को भी गिन सकते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कहता है विच इज ए काउंटेबल नाउन। अब कौन सा नाउन है जिनकी आप गिनती कर सकते हो। वाटर नहीं किया जा सकता है, राइस भी नहीं किया जा सकता है, बॉल की गिनती कर सकते हो, गेंद की, मिल्क की नहीं कर सकते हो, अर्थात आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। फिर आपको एक ऐसा नाम चुनना है जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराता हो। जैसे आपका गर्ल, गर्ल तो एक ऐसा नाम है जो इसके लिए, इसका प्रयोग हम इसके जैसे सबों के लिए करते हैं, कॉमन नाउन हो गया आपका। पेरिस किसी खास शहर का नाम है। माउंटेन ये कॉमन नाउन हो गया आपका। एनिमल भी आपका कॉमन नाउन हो गया, अर्थात आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, बी। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर वही करना है जो दिखने वाला चीज नहीं है। ब्यूटी किसी की सुंदरता महसूस की जाती है, क्लियर है, अर्थात ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। बॉल काउंटेबल नाउन है, अर्थात ये क्या है, काउंटेबल क्या होते हैं, कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत आते हैं। कार भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, कॉन्क्रीट नाउन हो गया। रिवर भी हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, जो कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत आता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कहता है चूज द मटेरियल नाउन। यू हैव टू पिक द ऑप्शन दैट सिंबलाइजेस मटेरियल नाउन। मटेरियल जिसका प्रयोग करके आप किसी चीज
को बना सकते हो, ठीक है ना, रॉ मटेरियल को वो रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? अब देखेंगे मटेरियल नाउन में आप क्या है, ब्रेड आपका आ गया, ठीक है। अब देखेंगे स्कूल जो है ना हमारा, ये क्या है, कॉमन नाउन भी है और कलेक्टिव नाउन भी है। जब फिश के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है तब ये कलेक्टिव नाउन है। नॉलेज आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। फिश देखेंगे ये कॉमन नाउन है, ठीक है। इसका प्रयोग भी आप मटेरियल नाउन के तौर पे कर सकते हैं जब इनका फिश से बना हुआ आइटम अगर आप बता रहे हो कि फिश कड़ी, फिश एंड कड़ी, ठीक है, फिश कड़ी, बात समझ रहे हो, तो उस स्थिति में ये हो जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ जो सुटेबली जो फिट बैठ रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। मूव टू द नेक्स्ट वन। कहता है Which is an uncountable noun, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाउन है जो अनकाउंटेबल नाउन को रेफर करता है। क्लियर है? कहता है हमारा सुगर, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। ट्री काउंटेबल है, बुक भी हमारा काउंटेबल है, चेयर भी हमारा काउंटेबल है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है पिक द काउंटेबल नाउन। अब यहाँ पे आपको किस चीज को चुनना है, काउंटेबल को। सेंड हमारा अनकाउंटेबल है, मिल्क हमारा अनकाउंटेबल है, चेयर काउंटेबल है, ऑयल हमारा अनकाउंटेबल है, अर्थात ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन। यू हैव टू पिक द बेस्ट आंसर विच सिंबलाइजेस कलेक्टिव नाउन। कहता है क्राउड। क्राउड मतलब भीड़, इसमें बहुत सारे लोगों का क्या होता है, समूह होता है, अर्थात ये आपका सही आंसर हो गया। मैन आपका कॉमन नाउन हो गया, ट्री कॉमन नाउन हो गया, लव आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, क्राउड हो गया। चलिए इस सेशन को हम यही अंत करते हैं। एंड वंस अगेन आई थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।